अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हम सोचेंगे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद खान जदून। नाजरीन, हम सोचेंगे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में, हम सोचेंगे पाकिस्तान की दिफा और उसके इस्तेहकाम के बारे में। नाजरीन, हम ये भी सोचेंगे आपका इत्तेहाद और आपकी यकजहती पाकिस्तान के लिए और इस कौम के लिए कितनी ज़रूरी है। नाजरीन, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि काफ़ी अरसे से एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की इस्तेहकाम और उसके दिफा को सबूताज करने की कोशिशें बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जारी हैं। इस सिलसिले में कुछ ग्रोह मुख्तलिफ प्लेटफार्म इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सवरेंटी और उसके इस्तेहकाम पर वार कर रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी अदलिया और अफवाज पाकिस्तान उनका ख़ास हदफ है। नाजरीन, इन तमाम उमूर पर और इन तमाम पर्दों से जो है ना इनको चाक करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान यकजहती कौंसिल से है। इनका नाम अलामा कारी सजाद तनोली साहब इनका नाम है और जनाब जो है सिंध के नायब अमीर हैं, सिंध के अमीर हैं। जनाब, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। कारी साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो तंजीम है पाकिस्तान यकजहती कौंसिल, इसको बनाने का ख्याल क्यों कराया और इनके जो बानी हैं उनका नाम ज़रा बता दीजिए, उनके चेयरमैन साहब का नाम बता दीजिए और जो है ना ये बता दीजिए, बाकी जो है ना इसका तारुफ थोड़ा सा जो है ना कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ प्लस चैनल का मशकूर हूँ कि मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और अपनी पार्टी के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका फ़राहम किया। हमारी, जैसे कि आपने मुझसे पूछा है सवाल, यकजहती कौंसिल क्यों ज़रूरत पेश आई। हमारे मुल्क पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर, सियासत के नाम पर मुख्तलिफ़ तंजीमें काम कर रही हैं, अहसन अंदाज से कर रही हैं, हर एक का अपना प्लेटफार्म है। हमारी जो सोच थी, हमारी ये सोच है कि मुल्क के अंदर तमाम आवाम, जितनी भी आवाम हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी ज़ुबान से बोलने वाला हो, उनका ताल्लुक़ किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, किसी भी मज़हब से हो, वो एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएं और मुल्क को मिल्लत की खिदमत सुबह शाम करते रहें। हमारा ये मकसद है। अब इसके लिए जो है ना हमारे ये जो यकजहती कौंसिल है, इसके बानी हैं साहबजादा सईदुर रशीद अब्बासी साहब, जो कि हमारे यकजहती कौंसिल के बेसिकली तो वाइस चेयरमैन हैं, मगर उनके मशावरे से शूरा के इजलास जो हमारा बनाते वक्त जब हुआ, तो जो चेयरमैन के लिए मुंतखब हुए नाम, उनमें पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरदी कादरी साहब झंग वाले, वो हमारे चेयरमैन हैं और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हमारे जो है मुफ्ती अब्दुल कादिर जाफर साहब। मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब आपके मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, आप जो है मैं सिंध की सदारत आपके पास है। अच्छा, इमारत आपके पास है। अच्छा, मैंने ये जो सवाल किया था पहले यकजहती के हवाले से, अच्छा मुझे ये जो है बता दें कि पाकिस्तान आर्मी को एक मुनज़्ज़म तरीके से खुसूसन सोशल मीडिया पर बहुत बदनाम किया जाता है और ये किया जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा कि ये लोग जो हैं आखिर इनको कानून के शिकंजे में क्यों नहीं लिया जाता। ये एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अफवाज पाकिस्तान और अदले के ख़िलाफ़ जो है ना अपनी वीडियो वायरल करते रहते हैं और अपने मज़मूम जो है किरदार जो है इनका आता रहता है, सामने आता रहता है, लेकिन ये कानून के शिकंजे में नहीं आते। आखिर इसकी क्या वजह है? असल में बात यह है कि अगर आपने मगरबी और मोदी सरकार की आंखों का तारा बनना है तो उसके लिए आप दो काम करें। अगर उनका तारा आपने बनना है तो उसके लिए दो काम करें। आप मगरब और हमारे मुल्क के दुश्मनों के आंखों के तारा बन जाएंगे। एक काम यह है कि पाकिस्तान की मुखालफत करें और एक पाक फ़ौज की मुखालफत करें। मुख्तसर जो है ना जामे मेरी ये बात है, क्योंकि जिस मुल्क को गैर मुल्की हमने देखे, जैसे शाम में, इराक में, उस मुल्क की फ़ौज को जब हिट किया गया तो उस मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो गई। किसने किया? उसी आवाम को इस्तेमाल किया गया, वहीं की मुकामी आवाम को। इसी तरह यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर ये वायरस फैलाया जा रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह
हाँ, हम पर उम्मीद हैं मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम यकजहती के अंदर पाक फ़ौज के शाना बशाना हर दुश्मन से हर हम वक्त लड़ने को इंशाअल्लाह तैयार है, और पहले भी इंशाअल्लाह पाक फ़ौज की शाना बशाना इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी और आइंदे भी देंगे। दूसरी बात यह है कि फ़ौज बेशुमार कुर्बानियाँ दे चुकी है। हाल ही में लेफ्टिनेंट यानी अब 20 साल और 22 साल के जवान शहीद हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट अरसलान शहीद की हाल ही में जो है ना शहादत हुई है, और जो है ना वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके घर गए और उनके उसके बाद उनकी जो स्पीच आई सारे मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने देखी कि उन्होंने अपने वाज़े दो टोक पैगाम दिया कि अंदरूनी और बैरूनी जहाँ लोग बैठे हुए हैं अंदरूनी बैरूनी तौर पर जो पाकिस्तान की मुखालफत और इसकी कर रहे हैं, तो इसके हम लोग इनकी बात पुरस हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अवाम ने इनकी इस बात को बहुत सराहा है, और मैं भी अपनी यकजहती कौंसिल की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि जिस कौम का सपूत, जिस कौम का फ़ौज का सपूत इस अज़म के साथ जो कमांडर है इस फ़ौज का, वो इस अज़म के साथ इतने अहम बयान दे रहा है अपने मुल्क के लिए, अपनी फ़ौज के हवाले से, तो पूरी कौम उनके शाना बेशाना खड़ी। नहीं, मैं आपसे ये पूछना, देखें पाकिस्तान आर्मी को जी हमारे लोग पसंद करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी। इसमें पाकिस्तान में तमाम जितनी पाकिस्तानी अवाम है वो पाकिस्तानी आर्मी को पसंद करती है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो लोग जो मुनज़्ज़म तरीके से पाक फ़ौज को बदनाम किया कर रहे हैं, इनको आखिर कानून के शिकंजे में लिया क्यों नहीं जाता? इन पर जो है ना मुकदमात नहीं कायम किए जाते, इनकी गिरफ्त नहीं की जाती। लेकिन ये जो है सोशल मीडिया, लेकिन इसको भी तो आप जो है ना वॉच कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो इस पर जो है ना ये इस तरह आज़ादाना तरीके से काम करते हैं, आखिर इनको गिरफ्त में क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, एक तो ये कि फ़ेसबुक के हवाले से आप अब मुख्तलिफ ऐसी आइडियाँ बनी हुई हैं फ़ेसबुक के अंदर जो बाहर मुल्क से बैठ के लीड की जा रही हैं, फेक किस्म की आइडियाँ हैं, और हमारे इदारे पहुँच तो जाते हैं उस तक कि कहाँ से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन एक हमारी अलग रियासत है, हम पाकिस्तानी हैं, और कोई एक इंडिया में बैठ के हमारे से ये शरारत कर रहा है, या हमारे किसी और दुश्मन मुल्क के अंदर बैठ कर हमारे खिलाफ ये मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ये फेसबुक पे फैला रहा है, तो उसका सद्देबाब हम यहाँ से बैठ के तो नहीं कर सकते। लेकिन उसके अगर आले कार हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं तो मुख्तलिफ ऐसी कार्रवाइयाँ आपके सामने हैं जो फेसबुक के हवाले से भी वो गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं, और अंदरूनी बिरूनी जितने भी उनके सपोर्ट करने वाले हैं उनकी जो है ना बास पुरस उनसे हुई और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और इस पर काम भी जारी है। ज़ाहिर सी बात है पाक फ़ौज जैसे तो आराम से नहीं बैठेगी, और सारी बातें वो भी जो है ना आवाम को बताने के पाबंद नहीं है। बाज़ ऐसी मुल्क हालात इस निस्बत से होते हैं कि वो जहाँ कार्रवाइयाँ भी करते हैं कुछ चीज़ें मख्फी रखनी पड़ती हैं आगे के ऑपरेशन के लिए। अच्छा, यानी काम हो रहा है लेकिन बिल्कुल जो है कुछ। अच्छा, ये बताइए कि आपकी नज़र में आपकी जो जमात है उसकी से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी जो जमात है वो जमहूरियत को ज़्यादा फोकियत देती है या फौजी हुक्मरानी है? देखें जी, बात यह है कि फ़ौज एक आइनी इदारा है और मुल्क जो है जमहूरियत मुंतखब अवामी मुंतखब नुमाइंदों का काम है मुल्क का निज़ाम को चलाना, और फ़ौज उस निज़ाम के तहत आइन के अंदर रह के उस पर कारबंद रहती है। एक आइनी इदारा है, आइन कानून पर चलने वाला है। अब मजबूरी ये है कि आप देख लें हमारे पाकिस्तान के हालात, जमहूरियत गुज़िश्ता 2008 से 2013 की जो जमहूरी दौर था उसको भी आप देख लें, पीपल्स पार्टी का दौर था, और 2013 से अभी नवाज शरीफ साहब जो है ना मनसब पर फाइज थे, मुस्लिम लीग नून की हुक्मरानी थी। अब तो वो नाअहल प्राइम मिनिस्टर, जाहिर सी बात है क्योंकि अध्ययन है जो है ना एक अलग मामला, उस पे भी मैं आपसे अब तो मतलब अब वो प्राइम मिनिस्टर तो अब है नहीं ना, अब तो नाअहल ही हम कहेंगे। तो अब पीपल्स पार्टी के दौर में आप देखें अच्छा दौर था, पीपल्स पार्टी एक अच्छी बड़ी पार्टी है, चारों सूबों के अंदर उसका जो है ना वर्कर मौजूद है, उनके MP MNA मौजूद हैं। कराची, चूँकि मैं और आप कराची से हैं, तो कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर 60, 70, 50 लोगों की जो है ना बेगुनाह मौत के घाट उतार दिए जाते थे। अब उनके उतारने वाला कौन था? शाम को आप देखते थे यही सियासतदान जमहूरी जो जमहूरियत के मानने वाले हैं, और चूँकि मैं ख़ुद एक जमहूरियत पसंद इंसान हूँ, जमहूरियत ही तमाम मसाइल का हल में जमहूरियत में समझता हूँ, लेकिन जमहूरियत है नहीं, मजबूरी ये है। अब एक जब रोज़ाना की बुनियाद पे 60-70 लोग शहीद हो रहे थे किसी भी ज़ुबान बोलने वाले से थे,
वो चाहे पश्तो बोलने वाले थे, हिंदको बोलने वाले थे, पंजाबी थे, उर्दू थे, सिंधी थे, बलोच थे पाकिस्तानी। अब शाम के टाइम पर आकर पीपल्स पार्टी का लीडर अपनी सियासत, मुस्लिम लीग वाला अपनी सियासत, ANP वाले अपनी तर्जुमानी कर रहे, लेकिन सद्देबाब नहीं किया गया। अब फौज उस वक्त भी, मेरी ज़ाती राय, मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला ज़ाहिर सी बात है, जहाँ जब बदमनी हो तो इंटेलिजेंस इदारे हर चीज़ को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उन पर नज़र भी रखते हैं। तो लगता ऐसा है कि उसी दिनों से ये मामला चल रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन लिया, टाइम दिया जमहूरी हुकूमतों को। अब भी वो जमहूरी हुकूमत के साथ ही हैं फ़ौज, लेकिन जमहूरियत जिस मकसद के लिए निज़ाम में जमहूरियत अवामी नुमाइंदों को लाया जाता है, वो काम वो कर नहीं पा रहे ना। बदमनी वो ख़त्म नहीं कर पा रहे, फ़िरका वारियत ख़त्म वो नहीं कर पा रहे, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अक्सर ऐसे सियासतदान हैं जो खुद इनसे यानी कि इन चीज़ों में बिला वास्ता या बिल वास्ता मुलव्विस पाए गए हैं। आपके सामने हैं अखबारात, मीडिया, GITs रिपोर्टें, कौन किससे मिला हुआ है, कौन किससे मिला हुआ है। तो फिर जब हालात इस कदर, जब मुल्क की तरफ सालमियत पे मसला आ जाता है, तो फिर एक लकीर है ना, एक लकीर है, जब हद से जब आगे निकल जाते हैं तो फिर फौज एक्शन। यानी कि हम ये कहें कि जो सियासी या सियासत है और जो सियासी लोग हैं ये नाकाम हैं। हाँ, अपने अगर सियासतदान कामयाब होते तो मुल्क में अमन होता। हर तरफ देखें माशी हालात क्या हैं, दहशतगर्दी के हालात क्या हैं, कोई यानी कि गरीब से गरीब तरह होता जा रहा है, अमीर से अमीर जो सरमाएदार बढ़ता जा रहा है, गरीब से गरीब तरह होता जा रहा है। कि ये लोग जो है जो जमहूरी तरीके से जाते हैं, तरीका उनका वही है जो है ना, वोट के ज़रिए आते हैं। और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को इस बार जो है ना उनको हो गया, उनको इंतखाब किया और वो आगे वज़ीर आज़म जमहूरी तरीके से आए, लेकिन उनको वोट तो ये आवाम ही देती है। तो क्या आवाम फिर बेशऊर है कि आवाम को जो है शऊर नहीं है कि वो जो है ना वहाँ अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देते हैं या मुस्लिम लीग नून को देते हैं, किसी भी XYZ किसी भी जमात को देते हैं, फिर वो जो है ना सियासी लोग जो है नाकाम हो जाते हैं। तो क्या फिर हम क्या समझेंगे कि आवाम जो है ना इस काबिल नहीं है या शऊर, सियासी तौर पर शऊर नहीं है उनको कि वो अच्छे लोगों को जो है ना इंतखाब कर सकें? बात ये है कि आपने जैसे कहा कि मुस्लिम लीग नून या कोई भी पार्टी वोट लेकर आई है। अब पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ज़ायद है और मेरी मालूमात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो इस बार जो जीती है पूरी मुल्क के अंदर, उन्होंने 97,64,000 कुछ वोट उन्होंने लिए। अब आप इसके शरह निकाल दें कितनी है। अब इस 97 लाख को आप कहें कि यही सब कुछ यानी जो चाहें ये करें, स्याह करें, सफ़ेद के मालिक, ऐसे नहीं है। ऐसा इख्तियार इनको नहीं दिया जा सकता। इनके पास इख्तियार है आवाम के तहफ़्फ़ुज़ करने का, आवाम को सहूलियात देने का। इसके लिए इन्हें इसके लिए कोई मुंतखब किया जाता है कि अपने लिए काम करे और गरीब को जो है ना पसमानदी जानिब जो है ना धकेलते चले जाएँ। ठीक, तो आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान आया, उसके तहत जो है ना रद्दुल फसाद और जो है ना ज़रब अज़ब नाम के जो है ऑपरेशन हुए, ये इस तरह से हुआ। लेकिन वो जब इस तरह का हुआ तो उस वक्त तो ठीक था, लेकिन अब फिर वो दहशतगर्दी और जो है ना आज देखें जो है ना बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो है जल मक्सी में जो है फतेहपुर जो है दरगाह शरीफ में जो है ना बम धमाका हो गया। और इससे पहले भी ये होते रहे, लेकिन वो चीज़ें फिर सर उठा रही हैं, वो सर उभार रही हैं। तो इसकी अब ये समझ नहीं आता कि क्या सिचुएशन है, कि क्या मामलात हैं इसमें जो है ना वो किरदार नहीं अदा कर पा रहे या इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे या इस बात का इदराक नहीं कर पा रहे ये जो है ना इदारे, कि ये फिर क्यों दोबारा जो है इस तरह से जो है ना ये मामला जो है ना खड़े। बात ये है कि जब सियासतदान काम को अपने एहसन अंदाज से नहीं करेगा तो बदमनी और मामलात तो ख़राब से ख़राब होते चले जाएंगे। अब जैसे आपने कहा कि आज ये दरगाह पे मामला हुआ है, तो अब ये दरगाह पर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान पर हमला है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान पर हमला है। और इसके अंदर मैं समझता हूँ गैर मुल्की ताकतों के आलाकार, जाहिर सी बात है, यानी भारत, इंडिया कोई मौका ऐसा ज़ाया होने देता ही नहीं, ऐसा मौका कोई ज़ाया होने देता ही नहीं जहाँ पे वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है। ये तो हमारे इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, शब व रोज़ देखें मैं और आप रात को सुकून की नींद सोते हैं, इसी तरह है।
और वो इंटेलिजेंस इदारे शब व रोज़ जो है ना उस कामों में लगे हुए हैं। बहुत से ऐसे ऑपरेशन हैं जो मुझे और आपको पता ही नहीं होता, वो खामोशी से यानी उस पर कार्रवाइयाँ कर जाते हैं और बड़े एक हादसे से मुल्क भी बच जाता है, आवाम की भी जानी और माली नुकसान होने से बच जाता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि हमारे पास जो है ना पाक फौज जैसी एक कुव्वत है, जो उसके इंटेलिजेंस इदारे हैं वो मजबूत मौसर अंदाज से काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने ज़र्ब-ए-अज़्म का वाक़या और नेशनल एक्शन प्लान, तो ज़र्ब-ए-अज़्म भी एक हादसे के बाद लॉन्च करना पड़ा ना, जब APS आना APS पेशावर का वाक़या हुआ और स्कूल के बच्चे बेदर्दी से शहीद कर दिए गए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के जनरल राहिल शरीफ साहब ने सारी जमातों को एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और मदऊ किया उनको और एक नुक्ते पर उनको जमा किया। अब वो 17 नुकात थे, उनमें से कितने नुकातों पर इन्होंने अमल किए? मैं तो समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान की जानिब तो इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, यानी नेशनल एक्शन प्लान को इन्होंने ऐसा समझा डस्टबिन के डब्बे में डाल दिया। अब नेशनल एक्शन प्लान पे जब आपने अमल नहीं किया तो वो वहीं का वहीं रहा और परेशानी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। अब नेशनल एक्शन प्लान के तहत अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई मदरसा या कोई मौलवी या कोई हाफिज या कोई आलिम या दीन से निस्बत रखने वाला कोई भी दहशतगर्दी में मुलव्विस है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यकजहती कौंसिल भी ये कहती है, बाकी मजहबी जमातों का भी यही मौक़िफ़ है कि उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर इसी तरह कोई सियासी जमात का नुमाइंदा, कारकुन, वर्कर, ओहदेदार दहशतगर्दी में मुलव्विस है तो नेशनल एक्शन प्लान में तो उसके लिए भी जिक्र है, ये जरूरी है। हाँ, उसको बचा दिया जाता है। कहते हैं नहीं, इस MPA MNA और ये छतरी पार्लियामेंट की छतरी लेकर वो उनके लिए महफूज रास्ता तलाश कर रहे हैं। अब अगर आप एक तरफा ट्रैफिक चलाएंगे, सिर्फ मजहबी लोगों को टारगेट करेंगे तो इससे तो मोहब्बतें नहीं बढ़ेंगी, नफरतें बढ़ेंगी। आप इज्तिमाई काम करें, बिला तफरीक काम करें। अगर किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला मौलवी है, कारी है, मदरसे का है, यूनिवर्सिटी कहीं का भी है, वो अगर किसी दहशतगर्दी में मुलव्विस है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसी तरह सियासी अगर कोई वर्कर है तो उसके लिए भी कानून गिरफ्तारी और कानून को हरकत में आना चाहिए। खिलाफ जो एक्शन बिला इम्तियाज होना चाहिए, बिला इम्तियाज आप ये कहते हैं। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि जो है फौज जो है ना वो जो है हम सोए होते हैं और वो जो है ना वो काम करते हैं, ये करती हैं, लेकिन वो लोगों को उठाते हैं तो फिर एक और नया मसला उठ खड़ा होता है। जो सियासी लोग भी उठ खड़े होते हैं, कुछ तंजीमें और भी खड़ी हो जाती हैं, वो ये कहने लग जाती हैं कि हमारे लोगों को ज़बरदस्ती गायब कर दिया गया। तो ये भी जो है इल्ज़ाम लग जाता है फौज पर, तो जो है ना ज़बरदस्ती गायब। तो फिर इसका क्या सदबाब होना चाहिए कि ये जो लोगों को रातों रात गायब हो जाते हैं, तो ये क्या सिलसिला है? इस बारे में तो जो यानी कि मेरी ज़ाती मालूमात या सहाफ़ी दोस्तों के ज़रिए मालूमात मौसूल होती हैं, तो बाज़ एक्शन ऐसे होते हैं कि उन्होंने आगे जो है ना कुछ ऐसे टारगेट होते हैं कि उस एक को जो उन्होंने अपने हिरासत में लिए होते हैं तो उसके कुछ और जो ज़राए वो बतला रहा है उस पर वो तफ्तीश जारी होती है, तो उन तक वो पहुँचना होता है। तो कुछ तो ऐसे मामलात की वजह से रुकावट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि सबको जो है ना फिल फोर शो कर दिया जाए। मुल्की मफाद के मामलात होते हैं जिनको मख्फी रखना, उनकी पॉलिसी, उनके लिए जो है ना फ़ौज और निज़ाम जो हमारे मुल्क के आईनी निज़ाम ये लगता है कि इनको बेगुनाह लोगों को जो है गायब कर दिया जाता है। नहीं, अब जो भी देखें गिरफ्तार तो जो भी होता है, कोई अगर गुनाहगार, पाकिस्तान की तो अलमिया ये है कि गुनाहगार भी बोलता है मैं बेगुनाह। हाँ, आपके सामने है पानामा केस जी। तो आप यानी ये कहना चाहेंगे कि ये जो है कुछ प्रोपेगेंडा भी है, प्रोपेगेंडा है और जो है ये मैं तो समझता हूँ पानामा से बड़ा प्रोपेगेंडा तो कोई भी नहीं है। वो मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने पनामा की तरफ भी आते हैं, तो वो कह रहे हैं मैं क्यों नाअहल किया, अब अदालत ने की है, मानने को कोई भी तैयार नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो फौजी अदालतें, तो क्या आप इसकी तायद करते हैं? देखिए, फ़ौजी अदालतें भी इमरजेंसी के सूरत में बनाई जाती हैं ताकि जल्दी जल्दी सुनवाई हो और उस फैसले और दहशतगर्दों को जो है ना सज़ाएँ फिलफौर दी जाएँ। आप अपने कोर्टें हमारी जो जज हजरात हैं वो भी, उनको भी यानी थ्रेड हैं और परेशानियों में उनके भी बच्चे हैं, स्कूल आना जाना, 100 मामलात हैं। कई ऐसे जज हैं जिन पर हमले हुए, हाँ, अल्लाह ने की हिफाजत की। अब वो बेचारे कुछ इस तरह हैं कि जल्दी में फैसला नहीं कर पाते या
अब वो बेहतर समझते हैं, जज हैं, हमसे बेहतर समझते हैं, वो क्यों नहीं कर पाते, उनमें इनका डर है या कोई और मामला है। लेकिन फ़ौजी अदालतें खुली फ़िज़ा में, अच्छी फ़िज़ा में जल्दी जल्दी केस को सुनती हैं और जल्दी जल्दी सज़ाएँ। जैसे हाल ही में कल 3 दहशतगर्दों को पेशावर में जो ज़राए से जो टीवी से पता चला कि 3 दहशतगर्दों को जो है ना फांसी दे दी गई। तो अब जल्दी जल्दी फैसले होंगे तो फिर काम बेहतर की जानिब बढ़ता है। अच्छा, आपकी जो जमात है पाकिस्तान यकजहती कौंसिल, ये यकजहती के लिए वर्क किस तरह करती है? इनका जो है ना वर्क किस तरह है, किस तरह से लोगों के अंदर यकजहती पैदा करते हैं, किस तरह से जो है ना ये सॉवरेनिटी और ये यकजहती के जो मामलात हैं, इत्तेहाद के मामलात हैं पाकिस्तानी कौम के अंदर, ये किस तरह से आप प्रोग्राम को मैनेज कैसे करें? पाकिस्तान यकजहती कौंसिल चारों सूबों में हमारे सूबाई सदूर हैं और मरकज़ी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मुफ्ती अब्दुल कादिर जाफर मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी लीड करते हैं। और यकजहती कौंसिल हमारे मुख्तलिफ़ सेमिनार की सूरत में हम प्रोग्राम करते हैं और हमारे यहाँ जो है ना किसी मज़हब की कैद नहीं है, किसी मसलक की कैद नहीं है और किसी ज़ुबान बोलने वाले के लिए कोई कैद नहीं है। हमारे साथ सब लोग हैं। हमारे साथ हमारे यकजहती कौंसिल के अंदर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, क्रिश्चन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और देवबंदी हज़रात हैं, बरेलवी हज़रात हैं, अहले हदीस हज़रात हैं, अहले तशय्युह हज़रात हैं। हम तमाम का एक गुलदस्ता है हमारा। इस तरह हम कभी हम पर जैसे ये दी होली ट्रेंड जो चर्च है सादिक डेनियल साहब का, वहाँ हम प्रोग्राम रख लेते हैं। कभी हम जो है ना हमारे जो सिख बरादरी के हैं गुरुद्वारे में रमेश सिंह साहब के यहाँ चले जाते हैं। कभी वो हमारे यहाँ जो है ना हम हमारे मदारिस के अंदर हम इज्तिमाई प्रोग्राम करते हैं। उसके लिए हम यकजहती की, हम फ़िज़ा यकजहती की हम वार करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पहले पाकिस्तान है, फिर सियासत है, फिर बाद में सारे मामलात हैं। पाकिस्तान होगा तो खुशियाँ होंगी और जो है ना रंगीनियाँ होंगी। मुल्क है तो हम हैं, तो इसके लिए यकजहती जो है ना अशद ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आप ये काम बहुत अच्छा जो है ना आप लेके चल रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो दीनी जमातें हैं, इनका भी बड़ा जो है किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में, दीनी जमातों का, जिसमें जमात इस्लामी का भी जिक्र आता है, जमीयत उलमा इस्लाम है और दीगर भी जमातें हैं। ये आवाम को तो जमा कर लेती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेती हैं, लेकिन वोट नहीं हासिल कर पाती। इसके ये क्या है, वोट क्यों नहीं हासिल कर पाती? दीनी मजहबी जमातें जो हैं अक्सर जो है ना इत्तेहाद की शक्ल में, जैसे हमने गुज़िश्ता दौर में देखा, मुत्तहिदा मजलिस अमल की सूरत में आए। हाँ, मुख्तलिफ अदवार में। अभी वक्फा के के बाद आपसे बात जारी रखेंगे। नाजरीन, एक ब्रेक जो है के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं।